आज की कहानी है दो वक्त की रोटी। आज कई साल बाद हरिद्वार जाने का मौका मिला। मोनू ने जल्दी जल्दी अपनी कार में सामान रखा और अपनी पत्नी प्रिया को आवाज़ दी, प्रिया जल्दी करो, सुबह जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। प्रिया बोली, बस 2 मिनट आ रही हूँ। कुछ ही देर में कार हाईवे पर दौड़ने लगी। मोनू बोला, अगर जाम नहीं मिला तो 10 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाएंगे। प्रिया ने कहा, आप आराम से गाड़ी चलाइए, जल्दी क्या है, थोड़ी देर से भी पहुँच जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोनू बोला, चिंता मत करो, हाईवे इतना बढ़िया बन गए हैं कि अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। दोनों की कार हवा में से बातें करते हुए मंजिल की ओर जा रही थी। मोनू बोला, प्रिया एक बात याद रखना, गंगा जल लाना है। घर में गंगा जल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैं भूल गया तो याद दिला देना। प्रिया बोली, आप चिंता ना करें। वैसे एक बात कहूँ, दिन रात की भागदौड़ से थोड़ा समय निकल कर घूमने जाना कितना अच्छा लगता है। वो भी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। मोनू बोला, हाँ मैं भी सोच रहा था, कम से कम 6 महीने में एक बार कहीं जाना जरूर चाहिए। आगे से ऐसा ही करेंगे, चाहे कितना भी काम हो, घूमने का प्लान जरूर बनाएंगे। बातें करते करते दोनों मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और कुछ ही दूर पेट्रोल पंप पर टंकी भरवा कर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हरिद्वार पहुंचते ही जो उन्होंने देखा उसे देखकर मोनू बोला, प्रिया यहाँ का तो नज़ारा ही बदल गया, इतने सारे पुल, इतनी भीड़, पहले ये सब कहाँ था। प्रिया बोले, हाँ सच कह रहे हो। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया और वहाँ सामान रखकर हर की पौड़ी की ओर चल दिए स्नान करने। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तभी उन्हें एक 7-8 साल का बच्चा मिला। वो उनके पीछे साफ साफ कहकर चल रहा था। मोनू ने पूछा, क्या चाहिए तुझे, क्यों पीछे पड़ा है। बच्चा, साहब मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ बहुत कम भीड़ है, आप वहाँ ना लेना। मोनू ने कहा, अच्छा चल बता। वह बच्चा उन्हें पास ही बने एक दूसरे घाट पर ले गया जहाँ केवल 10-12 लोग नहा रहे थे। मोनू और प्रिया को बहुत अच्छा लगा। मोनू ने उस बच्चे को 10 रुपये दिए जिसे उसने रख लिया और फिर बोला, साहब गंगा जल चाहिए तो बता देना। मोनू बोला, गंगा जल तो यहीं से भर लेंगे, वैसे तेरा नाम क्या है बच्चा। बच्चा बोला, मेरा नाम भोला है। आप यहाँ तो सब लोग नहा रहे हैं, गंदा पानी है, मैं उस पुल के बीच के धार में कूद कर गंगा जल लाता हूँ, उसके 200 रुपये लगेंगे। प्रिया बोली, नहीं नहीं, हम तो यहीं से भर लेंगे। मोनू ने कहा, वैसे बच्चा ठीक कह रहा है, यहाँ सब नहा रहे हैं, अगर बीच धार में से गंगा जल मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। बच्चा ने कहा, साहब आप 150 रुपये दे देना, वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं हुआ। मोनू बोला, लेकिन तू कूदेगा, तुझे तैरना आता है। बच्चा बोला, हाँ साहब हमारा यही काम है, रोज़ 10 बार गंगा में कूदते हैं। कभी आप जैसे ग्राहक मिल गए तो ठीक, नहीं तो गंगा के नीचे जाकर सिक्के सोना चांदी के ढूंढते हैं। प्रिया ने कहा, तुझे डर नहीं लगता कहीं डूब गया तो। भोला ने कहा, नहीं, पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है। साहब 50 रुपये दे दो, जब मैं गंगा जल आपको दूँ तब दे देना 100 रुपये। आप देखते रहना, आपके सामने ही उस पुल से कूदूँगा। मोनू उसे 50 रुपये दे देता है। भोला पैसे लेकर पुल की ओर भागने लगता है। प्रिया बोली, अब यही नहीं आएगा, गए 50 रुपये पानी में। मोनू बोला, कुछ नहीं होता। कुछ ही देर में उन्होंने देखा, भोला पुल के ऊपर चढ़ गया। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की कैन थी, वह झट से नीचे कूद गया। ये देखकर मोनू और प्रिया डर गए। वह बहुत देर तक भोला को देखते रहे। कुछ देर बाद भोला पानी की कैन लेकर आया। मोनू बोला, तुम बहुत बहादुर हो, ये लो पैसे।
प्रिया बोली, तुम ये काम कब से कर रहे हो? गंगा में कूदते क्यों हो? एक रस्सी डालकर भी कैन भर सकते हो। भोला ने कहा, पुल पर पुलिस वाले हैं, वो पकड़ लेते हैं, उनसे छुपकर कूदना पड़ता है। रस्सी से कैन वो भरने नहीं देंगे, क्योंकि फिर तो सभी लोग रस्सी डालने लगेंगे। मनु ने पूछा, घर में कौन कौन है? भोला ने कहा, घर में माँ है और एक छोटी बहन है। माँ घरों में काम करती है। मनु ने कहा, दिन में कितना कमा लेते हो? भोला ने कहा, साहब आप जैसे मिल जाएं तो 500-600 बन जाते हैं, नहीं तो 100-200 के सिक्के मिल जाते हैं। बस कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो सोना चांदी हाथ लग जाता है। इतना कहकर वह फटाफट सोकर नोट लेकर भाग गया और वहाँ से लोगों से पूछ रहा था गंगा जल के लिए। मनु ने प्रिया से कहा, हम लोग कितने पैसे कमाते हैं और ऐसी ऑफिस में बैठकर अपने काम से बोर हो जाते हैं। इस बच्चे को देखो जो रोज़ अपनी जान जोखिम में डालकर घर का खर्च चला रहा है। प्रिया बोली, गंगा मैया इसका पेट पाल रही है। न जाने कितने बच्चे हैं इसी तरह मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट पालते हैं। वहाँ से बाहर आकर हमने खाना खाया, फिर कुछ देर उसी पुल पर जाकर खड़े हो गए। वहाँ और भी बच्चे गंगा में कूद रहे थे। आगे जाने पर पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को पकड़ रखा है। वो पुलिस वाले के पैर पकड़कर छोड़ने के लिए कह रहे थे। पुलिस वाले उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। ये सब देखकर मन को बड़ा दुख हुआ। एक छोटा बच्चा जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया कि किस्मत से लड़कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती है नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।